हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसा नाम वैसा काम। तो रॉयल एनफील्ड ने भी कुछ ऐसा ही करा है। जैसा इसका खुद का नाम वैसे ही इसके बाइक्स के नाम है। और हकीकत में देखा जाए तो वो वर्क भी वैसा ही करती हैं भाई। आप मार्केट में देखेंगे ना, तो जैसे नाम और जैसे उनके हिंदी मीनिंग है उसी हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में काम भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात कर लें क्लासिक 350, तो भाई ये श्रेष्ठ, क्लासिक का मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ, हिंदी में श्रेष्ठ। तो नॉर्मल सी बात है, 2008 में इसने रॉयल एनफील्ड को क्या करा था, मार्केट में ख़त्म होने से बचाया था। यानी मार्केट जो रॉयल एनफील्ड के शेयर अप हुए थे वो इस क्लासिक से ही हुए थे। तो इसको जो नाम दिया उन्होंने क्लासिक, श्रेष्ठ, जिसका हिंदी मीनिंग है, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं गॉन क्लासिक की। तो गॉन का मतलब क्या होता है? बॉबर स्टाइल, गोवा की श्रेष्ठ। यानी सीधी सी बात है भाई, एवेंजर वाला लुक यानी बॉबर लुक, कि जो एक तरह से यूनिक लुक हो गया। तो गॉन क्लासिक का मीनिंग क्या है आपका? गोवा की श्रेष्ठ, बॉबर स्टाइल। उसके बाद कर लेते हैं बुलेट 350, यानी कि स्टैंडर्ड 350। स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग है? स्टैंडर्ड का मीनिंग हो गया स्तर या मानक। तो सीधी सी बात है भाई, जब आप बुलेट 350 लेकर के निकलते हैं, यानी स्टैंडर्ड को लेकर के जब भी आप मार्केट में निकलते हैं, तो एक स्तर हर किसी के माइंड में एक मानक सेट हो जाता है कि भाई मेरे को भी लेनी है, तो अगली बाइक क्या लेनी है? स्टैंडर्ड ही लेनी है, यानी बुलेट ही लेनी है। फिर बात कर लेते हैं जो इन्होंने अभी न्यूली लॉन्च की है 2 साल पहले, हंटर 350। हंटर का मतलब क्या होता है? शिकारी। तो भाई सीधी सी बात है, उसको स्पोर्ट्स लुक दे दिया और 120 से 130 रॉयल एनफील्ड 350 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, भागने वाली बाइक बना दिया। तो उसे क्या दे दिया कि रेसिंग बाइक के तौर पर दे दिया स्पोर्ट्स बाइक में। तो उसका नाम रख दिया इन्होंने हंटर, यानी शिकारी। फिर बात करें मेट्योर 350 और 650, यानी मेट्योर का मतलब क्या होता है? टूटता हुआ तारा। यानी टूटता तारा, जैसा कि वो बाइक है वो बिल्कुल ही क्या, टूटता हुआ तारा कभी कभी दिखाई देता है। तो मेट्योर 350 और 650 भी आपको क्या है, कहीं कहीं क्रूजिंग करती हुई दिखेगी, हर जगह आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगी। तो जैसा नाम वैसा ही उसका अर्थ। उसके बाद इन्होंने दिया है कॉन्टिनेंटल 650 की। अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? महाद्वीपी, यानी महाद्वीपी। तो कॉन्टिनेंटल की बात अगर हम कर लेते हैं तो कॉन्टिनेंटल भी बिल्कुल अलग है भाई, कि हाँ भाई महाद्वीपी है। तो भारत में चलने वाली गाड़ी हो गई यार, सीधी सी बात है, रोड पर जाती है तो अलग ही लगता है, ऐसा लगता है यार किसी अदर स्टेट वाली गाड़ी आई है, या मतलब अदर कंट्री वाली गाड़ी आई है, हार्ले टाइप, है कि नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं गोरिल्ला। गोरिल्ला का मतलब क्या है? छापेमार। हिंदी मीनिंग क्या होता है गोरिल्ला का? छापेमार। तो लेकिन यार गोरिल्ला का मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, और इसके कॉन्सेंट में मुझे वीडियो में बोलने के लिए भी कुछ नहीं मिला यार। छापेमार का मतलब क्या हो गया? क्योंकि गोरिल्ला मैंने देखी भी नहीं है यार, देखी है बट हाँ, मैंने उसको इस तरह से अभी तक मतलब यूज़ नहीं किया है, या यूजेबल नहीं हुई है, या चलाई नहीं है, तो इसलिए उसके लिए मेरे पास कुछ है नहीं। हिमालयन, तो जैसा कि हिमालयन 450 आती है, तो हिमालयन का तो मतलब ही हो गया कि भाई हिमालय पे चलने वाली, या हिमालय का जो रहने वाला है उसके लिए बनी है, तो वो हिमालयन है। थंडरबर्ड, थंडरबर्ड का मतलब क्या है? थंडरबर्ड 500 आई थी एक बाइक, आपको याद होगा। थंडरबर्ड का मीनिंग हो जाता है विनाश। यार डेफिनेट सी बात है, जब थंडरबर्ड आई थी हकीकत में उसकी जैसी कोई गाड़ी नहीं थी मार्केट में। हालांकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं टिक पाई, लेकिन उसकी जैसी गाड़ी नहीं थी, सही नाम रखा था। फिर उसके बाद एक नाम रखा था इन्होंने इंटरसेप्टर 650। भाई जीटी से पहले इंटरसेप्टर 650 आई थी, जिसने जीटी को लुक को पछाड़ रखा था बिल्कुल, और मार्केट में अपनी एक अलग ही पकड़ बना रखी थी 2018-20 के आसपास। इसका इंटरसेप्टर का मीनिंग होता है अवरोधक, यानी रोकने वाला, बाधा उत्पन्न करने वाला। तो हकीकत में था, जब भाई ये रोड पर भागती थी तो अच्छे अच्छे लोग साइड हो जाते थे। तो जैसा नाम वैसा उसका काम। फिर बात कर लेते हैं शॉटगन। शॉटगन जैसा नाम से ही जाहिर है, शॉटगन आप देखेंगे तो एकदम मतलब हंटर से भी प्यारा लुक दिया है उसको, एकदम शॉटगन टाइप। मतलब हाँ, लगता है उसको देख करके हाँ इसमें से अभी क्या है, गोली निकलेगी। शॉटगन, जैसा नाम वैसा काम। फिर बात कर लेते हैं स्क्रैम 440। स्क्रैम 440 किस लिए है? दौड़ने के लिए बनाई थी भाई इन्होंने, कि भागने के लिए रेसिंग टाइप की बाइक चाहिए जो 650 से लोअर सेगमेंट में आ जाए, तो उसको नाम दे दिया इन्होंने क्या, स्क्रैम 440। और स्क्रैम का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दौड़ना। फिर हम बात कर लेते हैं बियर 650। बियर का मतलब क्या हो गया? भालू या रीच। आप उसको देखेंगे बियर 650 को, आने वाला सेगमेंट है, आ गया है, मार्केट में लॉन्च हो गया, लेकिन अभी इतना ऑन रोड आया नहीं है। लेकिन हाँ, हकीकत बात है, उसके वो आवाज़ भी उतना नहीं करती है, बिल्कुल जैसे भालू है ना, सूंघ करके ही पता कर लेता है कि कोई इंसान जिंदा है या मुर्दा है, उसी तरह से उसका है कि भाई ज़मीन पर चलती रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गई आपके बगल से। तो यही है भाई, रॉयल एनफील्ड ने किया तो कुछ अलग ही है। जैसा उसका खुद का ब्रांड नेम है रॉयल एनफील्ड, उसी तरह से क्या है,
उसके जो जितने भी ब्रांड निकाले हुए हैं उसने, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम निकाल रखे हैं कि भाई साहब क्लासिक मतलब श्रेष्ठ, बुलेट मतलब स्टैंडर्ड मतलब मानक स्तर, इसी तरह से। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।